हेलो स्टूडेंट। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरली जो बच्चे फोकस ओरिएंटेड होकर के इस समय अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि वो कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करें। जनरली मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ओरिएंटेड होकर के बात करूँगा, पर यदि मैं आपको डेडलाइन देना चाहूँ यहाँ से तो आपके पास ले दे के 60 दिन, और 60 दिन भी नहीं, यदि 15 फेब से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास 60 दिन भी नहीं है, क्योंकि 5 दिन इधर बचे हुए हैं, 5 या 10 दिन, 10 दिन इधर बचे हुए हैं, और फिर जनवरी आपके पास है और फरवरी आपके पास है। ओके। पर यदि यूपी बोर्ड की बात करूँ तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के पास 60 दिन से अपर डेज हैं। पर आप कंसीडर करके 60 डेज माने, बिकॉज ऑफ आपको सारा कुछ वाइंड अप करना होता है, स्टडी करना होता है, रिवीजन करना पड़ता है, सब कुछ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं, और कैसे जो आप टारगेट दिमाग में लेके चले होंगे फर्स्ट ईयर में कि भाई हर एक सब्जेक्ट में इतना स्कोर तो होना ही चाहिए, और जाहिर सी बात है यदि आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ये आपकी ग्रेड को बहुत बेहतरीन बनाएगा। कैसे कैसे पॉसिबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट देखिए, हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट एग्जाम में बैठेगा, पर हर बच्चा स्कोर 90 नहीं कर पाएगा हर एक सब्जेक्ट में, ये पॉसिबल नहीं है। पर जो अपने डेडिकेशन लेवल को हाई एंड लास्ट टाइम तक पेशेंस के साथ तैयारी करेगा, वो जनरली इसको टच करेगा। और कुछ मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, यदि आप वो गलतियों को इग्नोर करते तो 110% ये आपका स्कोर हो जाएगा। इस पे हम लोग आज पूरा ये स्ट्रेटेजी पे वीडियो होगा और इसको समझेंगे। देखिए, मेन है बोर्ड्स में स्कोर करना बड़ा आसान है, पर यदि बच्चे ने सही अप्रोच नहीं करी तो स्कोर पॉसिबल नहीं है। फिर वो वही 70-80 के बीच में अटक जाता है। आपको पता है कि 70 मार्क्स का पेपर होता है और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के मिलते हैं, और जनरली हर एक बोर्ड में वो मिलते ही मिलते हैं। ठीक। तो आज इस पर हम लोग आराम से बात करेंगे। पहले हम लोग आंकड़ा लगाते हैं, हमारे पास टाइम कितना है। तो ये मान कर लिए 10 दिन इधर है हमारे पास, और फिर जनवरी पूरा हमारे पास है, और हमारे पास फेब हमारे पास है। ठीक है। तो यदि मैं यहाँ के 30 दिन उठाता हूँ, ये 40 दिन इधर होते हैं, और यहाँ के 15 दिन उठाता हूँ, तो हमारे पास टोटल कितने दिन हो गए? 55 डेज, 55 दिन। ठीक। जिसमें से कुछ छुट्टियाँ उट्टियाँ निकाल कर 50 दिन ही आपके पास बचेंगे। और जो बहुत पेशेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये 55 दिन क्या है, करो या मरो वाली स्थिति में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा, और हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में सिलेबस लगभग ख़त्म हो गया। अब बच्चे के मन में यहाँ से घबराहट शुरू होती है। नो डाउट आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत प्रिपरेशन करी है, पर लास्ट के दिन देखिए, ध्यान रखिए, ये 60 दिन ही डिसाइड करेंगे कि आपने पिछले 1.5 साल में कितनी मेहनत करी है कि नहीं करी। यही 60 दिन डिसाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आपने इन 60 दिनों में मेहनत कर ली अच्छे से तो आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा। पहली चीज़। अब कहेंगे सर ये होगा कैसे? हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत मन में विचार होंगे। चाहे आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे से अपनी क्लास में टॉप आते हो, उसके मन में भी ये प्रश्न आता ही है कि क्या सर हो पाएगा इतना? नहीं, हो जाएगा यदि आप सही स्टडी और सही चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। जनरली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं फिजिक्स पे ही बात करूँगा, और आप इसी तरह हर एक सब्जेक्ट को कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जितना भी आपका सिलेबस आ रहा है बोर्ड में, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर एक डेरिवेशन, हर एक चैप्टर, किस चैप्टर से कितने टॉपिक हर साल बोर्ड पूछता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आप किसी भी तरह से भ्रम में नहीं जाइए कि इससे आता है कि नहीं आता है। मैं अपने स्टूडेंट को क्लियर कर देता हूँ कि किस चैप्टर से पूछा जाएगा और किस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। यदि मैं टोटली बात करूँ फिजिक्स में, इंटर के सिलेबस में, तो 50 डेरिवेशन ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड उठा लीजिए। ठीक। चाहे वो यूपी बोर्ड उठा लीजिए, चाहे सीबीएसई उठा लीजिए, बस क्वेश्चन का पैटर्न वो बदल देते हैं, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, जिसके कारण बच्चा सोचता है यार ये तो हर इस साल नया क्वेश्चन आ गया। ओके, चलिए बात करते हैं थोड़ा। देखिए, यदि आपने हल्की फुल्की तैयारी की है और जनरली आप धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इस समय आप धीरे धीरे ही चलेंगे।
बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्रैक्टिकल भी अभी शुरू होने वाले हैं और फाइल वाइल का कार्यक्रम चल रहा होगा, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है प्रेजेंटली। 90 की जो तैयारी है वो होती कैसे, देखो ध्यान रखो, 90 हर एक स्टूडेंट के नहीं आते हैं, पर जिसने अपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज किया है वो 100% 90 क्रॉस कर जाएगा, बशर्ते उसे पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम पे पढ़ना क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है, उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब कहेंगे सर रास्ता तो बताइए, आपने तो बता दिया, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, हवा हवा तो आपने बना दी है, मगर होगा कैसे, समझिए। आपको पता है कि फिजिक्स जो है सब्जेक्ट जो है उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आता है, ओके, और हर साल का जो हिसाब बनता है नहीं, इस बार यदि सीबीएसई उठाएंगे, सीबीएसई वाला पैटर्न उठाएंगे तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक, तो 20 मार्क्स के क्या हो जाएंगे, एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसमें भी थ्योरी वाला पोर्शन और न्यूमेरिकल दोनों कंबाइन होगा, ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा आंकड़ा लेता हूँ, जरा एक पेज क्लियर ले लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ इस पे थोड़ा सा अच्छे से बात करें। चलिए देखिए 70 नंबर का 70 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से यदि मैं इसको बांटूं तो जनरली 50 से 52, यानी 50 से 52 के आसपास क्या होगा, ये थ्योरी पोर्शन होगा, क्या होगा, थ्योरी पोर्शन होगा, और इसमें जो बचा 20 से 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक। कहेंगे सर न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल होगा, जनरली होगा, पर यदि जो बच्चे जिनको जो बायो फील्ड से होते हैं और वो ज़्यादा न्यूमेरिकली पे फोकस नहीं करते, उनका भी इलाज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करिए, बस थोड़ा सा सब्र। देखिए 50 मार्क्स में क्या होगा कि 50 मार्क्स थ्योरी के होंगे, तो यदि आप 50 इधर ले आते हो, 30 उधर में हो जाते हैं, 80 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। 50 में क्या 50 मार्क्स कहाँ कहाँ से आते हैं, तो वो सेट है बेटा कि ज़्यादा पोर्शन क्या आता है तुम्हारा फर्स्ट पेपर से आता है, और थोड़ा बहुत पोर्शन तुम्हारा, मतलब ये 40-60 का रेशियो चलता है, ठीक। 60% क्या होगा फर्स्ट पेपर से आएगा और 40% क्या आएगा सेकंड पेपर से आएगा। सर ये कैसी बात बता रहे हैं, हाँ बेटा यही होता है, क्योंकि सेकंड पेपर आप जैसे आएंगे तो ऑप्टिक्स वेब और ऑप्टिक्स और वेब है नहीं, दोनों मिला लो तो वो एक यूनिट बन जाए, 2 यूनिट है तो वो एक बना लो, उसके बाद आप सेमीकंडक्टर उठा लो और एटम वाला चैप्टर उठा लो, इतना ही है बस सेकंड पेपर में, और ज़्यादातर वो थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल जो बनता है वो बनता है ऑप्टिक्स से बनता है ज़्यादातर, वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल आपको बनेगा नहीं, ठीक। इधर आप चले जाओगे तो एटम और न्यूक्लियर में चले जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें बॉन्डिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल बनता है, वो जनरली है, ठीक है, और एज वाले क्वेश्चन बन जाते हैं जो आप केमिस्ट्री में कर चुके होते हैं। सेमीकंडक्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा नहीं, वो थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है, थ्योरेटिकल पार्ट ही है, यदि आप उसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं एन टाइप, पी टाइप, पीएनपी है नहीं, फॉरवर्ड और रिवर्स, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ऑप्टिक्स में आते हैं तो ऑप्टिक्स में जनरली 5 डेरिवेशन है जो बार बार पूछे जाते हैं, और कभी कभार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रिज्म पे डेरिवेशन पूछ सकता है, और प्रिज्म पे यदि आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक। तो डेरिवेशन आना ही चाहिए, यदि डेरिवेशन आएगा तो न्यूमेरिकल आप बना ले जाओगे उसका, है नहीं, तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं। यदि आपके पास कोई भी बुक है जैसे एसएल है या फिर कुमार मित्तल है या फिर एनसीईआरटी तो नहीं कंसीडर करिएगा, पर एसएल या फिर कुमार मित्तल दोनों है, यदि इसके एग्जाम्पल आप लगा लेंगे तो उसका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। चलिए न्यूमेरिकल पे थोड़ा बात कर ले, तो बाद में फिर मैं थ्योरी पे और विस्तार से आऊँगा। देखो न्यूमेरिकल जो होगा बड़ा क्वेश्चन जनरली जो बनता है वो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है वो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और अल्टरनेटिव करंट, यहाँ से ज़्यादातर बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो सर ये तो इम्पोर्टेंट, हाँ बेटा ये इम्पोर्टेंट है, और हर एक टीचर इसको बहुत ज़्यादा फोकस होकर के इसके न्यूमेरिकल और थ्योरी को कंसिडर करवाता है और लर्न करवाता है, याद करवाता है। यहाँ से तो आपको करना यहीं से बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ऑप्टिक्स से आ सकता है, जहाँ पर बढ़िया बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो सर ये क्या 20 के 20 आएंगे, नहीं बेटा 20 के 20 कभी नहीं बनता है, इन सब से बहुत घसीट के 2 क्वेश्चन बनेंगे जो बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं 5 नंबर में, ठीक। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, जिसमें से जनरली बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस या फिर एसी से उठा लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है और में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल इसलिए वो बैलेंस फॉर्म में दे देते हैं जिससे बच्चा ज़्यादा
हाइपर ना हो और ज़्यादा टेंशन ना करे और बना ले जाए क्वेश्चन। तो सर और क्वेश्चन और नंबर कहाँ जाएंगे बेटा, ये जाएंगे मल्टीपल में 2 मार्क्स में, यहाँ पर जाकर न्यूमेरिकल डाल दिए जाएंगे। आपको पता है मल्टीपल में यदि न्यूमेरिकल डाला जाएगा तो वो बहुत बड़ा नहीं डाला जाएगा। और मल्टीपल में न्यूमेरिकल कौन सा पड़ेगा ये बता दूं, वो पढ़ेगा एसी का और वो पड़ेगा मैग्नेट का। क्योंकि मैग्नेट के जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो क्या होंगे, फॉर्मूला बेस होंगे। क्या होंगे, सीधा फॉर्मूला बेस होंगे। ठीक है, जो मैग्नेट में होंगे वो सीधा फॉर्मूला बेस है। यदि आपको न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन आता है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी मैग्नेट का न्यूमेरिकल बनाने में। ओके ठीक, इतना क्लियर। 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत लेंदी नहीं पूछेगा, ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। बहुत बच्चे पूछते हैं क्या सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े न्यूमेरिकल आते हैं। वो बेटा दिखते हैं केवल, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता है। कंसिडर करके के चलिए क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा वो हल्का सा ट्रिकी मिलेगा, क्योंकि बोर्ड्स के जो टीचर्स होते हैं वो आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहते हैं। वो आपके माइंड को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है। बस आपसे वो मेहनत वाला काम नहीं करवाएंगे, वो केवल ट्रिकी क्वेश्चन दे देंगे और हल्का फुल्का वैल्यू को डिसबैलेंस करेंगे और वहीं से क्वेश्चन आपसे निकाल के पूछ लेंगे। ठीक, ओके। न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसे रहेगा 2 नंबर में और 1 नंबर में और बड़े में इतने से यदि आप इतना पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभार बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, तो कुलाम्स लॉ जो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, तो कुलाम्स लॉ से क्वेश्चन बन सकता है। वो भी कौन सा क्वेश्चन बनता है मैं सीधा बता दे रहा हूँ, इंटेंसिटी पे बनता है। ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उस पर सीधा क्वेश्चन बनता है। बैलेंस करने के लिए बोल देता है, 2 पॉइंट साइड पे रखेगा और 1 पॉइंट मिड पे डाल देगा और कहेगा इसको बैलेंस करके बताइए कि इंटेंसिटी के में कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट रखा जाए कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक, और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कुलाम्स फोर्स का। ठीक है, यानी फोर्स का भी एक क्वेश्चन बनता है जो आपने पढ़ा नहीं, एफ इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², उसका एक क्वेश्चन बनता है। उसमें भी यही केस बनता है कि 2 साइड में चार्ज डाल देगा और बीच में कोई एक पॉइंट रख देगा और बोलिए वो पूछेगा कि कब ये बैलेंस होगी, तो आप जानते हैं वहाँ पर F1 F2 निकाल कर दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। ये दोनों एक ही पैटर्न के सवाल होते हैं और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। कभी कदार भविष्य में क्वेश्चन और पूछा गया है कि f की 2 वैल्यू ले ली, एक क्या है ग्रेविटेशनल, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, F बराबर F=g/m1m2/r², एक उठा लेते हैं इसका कूलॉम्स वाला फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई और दोनों को इक्वल करके वहाँ से g की वैल्यू या फिर r की वैल्यू कुछ पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली। ये सिंपल क्वेश्चन है जो कूलॉम से बनते हैं। गॉस थ्योरम से न्यूमेरिकल नहीं बनता, गॉस थ्योरम से थ्योरी ही बनेगी और ज़्यादातर आपको गॉस की थ्योरम पूछी जाएगी या तो गॉस की थ्योरम की एप्लीकेशन पूछी जाएगी। उसमें भी वही शीट वाला है, इनफाइनाइट रे वाला है, इनफाइनाइट वायर वाला है। इनफाइनाइट वायर के केस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वहाँ से हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये थ्योरी वाला पोर्शन में बता रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा परेशान नहीं होना। यदि आप 3-4 चैप्टर के यदि कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, अल्टरनेटिव करंट और ऑप्टिक्स यदि आप इतना भी लगा लेंगे तो बड़ा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके ठीक। बॉन्डिंग एनर्जी का 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है, तो बॉन्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला और जो रेडियस वाला है, एटम की रेडियस जो होती है उसका फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जनरली वो पूछा जाता है। और इस साल जो अब जो ट्रेंड थोड़ा देखा जा रहा है तो वो सेकंड पेपर में थोड़ा शिफ्ट हो करके सेकंड पेपर से क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ ले रहे हैं। उसको मल्टीपल में भी डाल दे रहे हैं, उसको 2 नंबर पे भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन पे नहीं डालेंगे, परेशान न हो। बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डालेंगे, डी ब्रॉकली डालेंगे, वो जो आइंस्टाइन वाला एक क्वेश्चन आता है। चलिए ओके, और आगे बात करते हैं। अब जरा थोड़ा सा चैप्टर को, फिजिक्स के चैप्टर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद में वीडियो को क्या करूँगा, वाइंड अप कर दूंगा। देखिए फिजिक्स में जनरली जो है, यदि आप 1 से 10 चैप्टर जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं और इसमें आप पढ़ते हैं मैग्नेट, 2 टॉपिक आप इन 2 यूनिट को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। सेकंड पेपर मैंने आपको बताया कि आपको वेव और ऑप्टिक्स दोनों आपको तैयार करनी है। और उधर सेमीकंडक्टर वेरी यूजफुल चैप्टर, जिसमें से जंक्शन और डायोड फायोड हटा दिया गया है, हल्का हल्का सा बचा हुआ है। ऑक्सीलेशन आप पढ़ लीजिएगा, रेजोनेंस पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। आप कहेंगे सर ये पढ़े कैसे, तो देखिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको और लेक्चर दूँ इस पर, और एक क्रैश कोर्स टाइप का कि क्या इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे होते हैं ना कि लास्ट में पूरे साल नहीं पढ़ते सर, बस पास हो जाए, जैसे कैसे कंपार्टमेंट ना आए और क्लियर हो जाए फिजिक्स पे, तो उसके लिए मैं क्रैश कोर्स रख दूँगा। और उसमें आप जो अच्छे बच्चे हैं जो अपना प्रिपरेशन करें तो वो रिवीजन के तौर पे इसको ले सकते हैं। समय थोड़ा सा शॉर्टेज है, क्लासेस का इतना बर्डन है कि मैं यहाँ पर वीडियो पर्टिकुलर नहीं बना पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि
अभी नहीं कर दूंगा, पर आज मैंने कहा नहीं, एक वीडियो बच्चों के गाइडेंस के लिए डालना जरूरी हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेट में, देखिए मैग्नेट थ्योरेटिकल टॉपिक है। यदि आपको, अब देखो जैसे आपको पता है केस स्टडी बनती है, ठीक, तो केस स्टडी कहाँ से बनेगी, अभी मैं आपको बता दूं। केस स्टडी जनरली जो अभी तक प्रैक्टिस में आ रही हैं वो मैग्नेट से उठा के बना देते हैं, या तो वो न्यूक्लियर वाला एटम वाला चैप्टर उठा करके बना देंगे, पर क्वेश्चन उसके नहीं होंगे। वो ऐसा बस फ्रेम सेट करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं पूरी फिजिक्स जो सेकंड पेपर है वो ओवरलैप करती है। मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग बहने लगती हैं, बस शक्लें बदली होती हैं, लगभग फॉर्मूले वही इंप्लीमेंट होते हैं। वही उसी तरह वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स, वो भी वेव भी लगभग वही सेम है, बस क्या उसी का फ्रेम और डेप्थ में जाकर क्वांटम फॉर्म में बता करके वेव को ख़त्म करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो लगभग सेम है, तो ओवरलैप करते हैं। तो केस स्टडी देंगे किसी और की और क्वेश्चन पूछेंगे कहीं और से, ठीक है। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें, इसलिए आपको चैप्टर की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार मल्टीपल में भी ये एप्लीकेबल है। जो डेरिवेशन की बात करते हैं, तो डेरिवेशन आपको पता है कि यदि आप पहला चैप्टर उठाएंगे तो पहले चैप्टर में आपको इंडोन पोजीशन इंटेंसिटी निकालनी होती है। इंडोन पोजीशन इक्वेटोरियल ये है इंपॉर्टेंट है। और जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी निकालने के लिए बोल देता है, जिसमें हम लोग फोर्स को इम्प्लीमेंट करके फोर्स और वर्क निकाल करके फिर वी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। वो भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर भी इंडोन पोजीशन और इक्वेटोरियल दोनों है, तो एक पे 0 निकलते हैं और एक पे हमारे पास पोजीशन एक बार फॉर्मूला मिल जाता है। तो जैसे पोटेंशियल में आप पढ़ेंगे तो याद रखेगा। और पहले चैप्टर में इंटेंसिटी दोनों पे निकालना सीख ले और कूलॉम्स लॉ थोड़ा सा पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो छोटी मोटी डिफिनेशन है मोमेंटम की जो डिफिनेशन है वो थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। और जैसे फोर्स, डबल फोर्स होता है उसको थोड़ा सा याद रखें सेकंड। और इधर यदि गॉस में हम जाएंगे तो गॉस की मैंने बताया आपको, गॉस की थ्योरम और एप्लीकेशन जो भी होंगे उसकी याद रखें, 3-4 एप्लीकेशन है वो याद रखिए। कैपेसिटर में कूदेंगे तो कैपेसिटर में डबल प्लेट जब रखते हैं और एक बार जब थिन प्लेट बीच में डाल देते हैं, 2 डेरिवेशन ही है, वही ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है। उससे न्यूमेरिकली बनता है। कैपेसिटर में आपको सीरीज और पैरेलल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या बनता है हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है, वो भी अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। और कैसा बनता है ये बता दूं, कैपेसिटर का जो न्यूमेरिकल बनता है, जो ट्रेंड है इस समय, तो कैपेसिटर और प्लस रेजिस्टेंस को दोनों मिला करके एक न्यूमेरिकल कंसिडर करके बना के दे देते हैं, ठीक है। और यूपी बोर्ड में तो खूब चलन रहा है, यूपी बोर्ड में एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके बनाते हैं, है ना, एक ही क्वेश्चन 3 साल लगातार पूछा गया, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखें। सीबीएसई वाले थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके चले कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल अच्छे से लगाएं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल क्या होता है और करंट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, तो आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। और इसी में जब कैपेसिटर ख़त्म करेंगे, कैपेसिटर में ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन है वो याद रखें। और कभी कभी क्या बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल भी पूछ लेता, सीधा फॉर्मूला होता है V=C1 Q1 + Q2 / C1 + C2, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखें। कभी कभार न्यूमेरिकल इस पर पूछ देता है, पर जनरली नहीं पूछता है। और ये यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो केस स्टडी में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसके लिए मुझे पता है आपने इतना पढ़ रखा है तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। इसी में थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, तो जब करंट वाला इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में आप रेजिस्टेंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ब्रिज अच्छे से पढ़ लीजिए, मीटर ब्रिज पढ़ लीजिएगा। मीटर ब्रिज तो आपने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट आपने किया तो जनरली ये कि आपको पता है कि जॉकी को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक। इसी के आगे आप थोड़ा सा मैग्नेट जब आप कूदेंगे तो मैग्नेट के जितने भी डेरिवेशन है, जनरली जितने भी डेरिवेशन है मैग्नेट को, मैग्नेट बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं मैग्नेट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाते हैं वो। और आपको यदि डेप्थ नॉलेज नहीं है मैग्नेट में तो वो आपको नचाएगी, तो मैग्नेट से आप बच के रहिएगा। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स यदि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है तो सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑप्टिक्स में आप जाएंगे 4 से 5 डेरिवेशन है जो बार बार रिपीट होते हैं। आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव निकालते हैं तुम्हारा स्पेरिकल में, और स्पेरिकल में कॉन्केव और कॉन्वेक्स में निकाल देते हैं, और डबल लेंस और जो थिन लेंस होता है तो एक सिंगल लेंस में निकालते हैं और एक डबल लेंस में निकाल देते हैं। 2 डेरिवेशन इधर से होता है। और उधर इसी प्रकार जब आप वेव में पहुंचेंगे तो हाइगेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाइगेंस का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव दोनों ही आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, वो खूब पूछा जाता है। और हाइगेंस के प्रिंसिपल, ठीक है, वेवलेट्स कैसे काम करती है,
वेवलेट्स क्या होते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है, ये सब आपको वेव फ्रंट की भी डेफिनेशन खूब पूछी जाती है। आपसे मल्टीपल भी ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेव फ्रंट, व्हाट इज द वेव फ्रंट, 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाएंगे। यदि आपको पता होगा तो आप बता लेंगे, नहीं पता होगा तो आप उसी में नाचते रहेंगे। इसी प्रकार से आप सेमीकंडक्टर में तो आपको बताया सेमीकंडक्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, उसमें कितना इम्प्योरिटी का कंपोनेंट मिलाया जाता है, जर्मेनियम सिलिकॉन की क्या बैलेंसिंग है, ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तभी आप रिवर्स और फॉरवर्ड बेस दोनों ही कर पाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए पीएन जंक्शन बनता कैसे, एनपीएन जंक्शन, पीएन डायोड और एनपीएन डायोड कैसे काम करता है, कैसे बनता है, तभी आप फॉरवर्ड और रिवर्स को समझ पाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो क्या है ना, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जनरली ये वीडियो क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। पर यदि आप इस तरीके से पूरे फिजिक्स को एक्यूमुलेट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो जनरली आप मान के चलिए आपके जो 90 मार्क्स, आप जो ड्रीम आपका स्कोर होता है फिजिक्स में, वो हो जाएगा। बस क्या है, आपको कोर पकड़ के चलना है। यदि आपने कोर नहीं पकड़ा तो बेटा वो फिसल जाएगा। फिर लाख आपने मेहनत करी हो, 1.5 साल खूब आपने पढ़ा हुआ है, पर यदि आपने बैलेंस नहीं कर पाए, आपने सही समय का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो आप बोर्ड्स में अपने पेशेंस को खो देंगे और आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। इसलिए इस समय, हाँ, दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, बेटा यदि आप एक नोट से पिछले 3 महीने से 4 महीने से पढ़ रहे हैं, या फिर एक बुक से पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी दूसरी बुक पे इन 60 दिनों में बिल्कुल भी सफ़र मत करना। कोई नया मटेरियल मत खरीदना। खरीदना है तो आपको सैम्पल पेपर खरीद लेना, और वो भी सैम्पल पेपर के विद आंसर की, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आप एक क्वेश्चन को लेकर के 1 घंटा बैठे हुए हैं, इतना आपके पास टाइम नहीं, और ना ही आप इतना टाइम अफोर्ड कर पाएंगे प्रेजेंटली। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट निकलता, बहुत जल्दी जल्दी मैंने बताया, यदि आपको कोई डाउट निकलता, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। और बहुत जल्दी मैं क्रैश कोर्स टाइप का वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू करके सेमीकंडक्टर तक जाऊंगा, और साथ साथ बताते जाऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको कर ही लेने हैं, यदि आपको कंपार्टमेंट से बचना है और यदि आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, जो सोच रहा है कंपार्टमेंट से बच जाओ, तो भाई वो तो बिल्कुल ही आराम से मेरे वीडियोस को देख लेना, बस उतना पढ़ के चलें। देखो मेन है आप मेहनत कितनी कर पाते हैं। यदि आप कामचोर हैं तो मैं आपको बताऊं, आपको कोई पास नहीं करा सकता। और यदि आप हार्ड वर्कर हो और आप इंटेलिजेंट नहीं है, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक इंटेलिजेंट होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा निकाल के ले जाते हैं, और एक होते हैं जिनके पास थोड़ा सा ऊपर वाला भगवान क्या करता है, कम बुद्धि देता है। जैसे हम लोग जैसे साथी हैं, उनको कम बुद्धि देता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप रगड़ते हैं ना, अपने आप को खूब मेहनत करते हैं, बार बार लिखते हैं, और हीरे की तरह एंड में फाइनल में चमकते हैं। तो आप अपने आप को वैसा बनाइए, क्योंकि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में 1% ही हैं जो दुनिया पे राज कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे मिडिल क्लास, हम लोग जैसे लोग जिनके पास दिमाग क्या है, थोड़ा कम है, तो हम लोग घिसते हैं अपने दिमाग को। तो ये मान के चलिए प्रेजेंटली अभी 60 दिन कि आपको बहुत घिसना है, हर एक सब्जेक्ट में जितना लिख सकते हैं लिखिए, जितना लिख सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुंह से पढ़ने का प्रयास मत करिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे एक बार रिटर्न जरूर करें, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग को पता चल जाएगा भैया ये टॉपिक मुझे आता है और मुझे अच्छे से क्लियर है, तो एग्ज़ाम हॉल में आप पैनिक नहीं करेंगे। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे बिकॉज ऑफ कोविड, रीज़न बिहाइंड इट कोविड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए 10th में, और उन्होंने नॉर्मली पेपर दे करके क्लियर किया। पर इस बार एक्चुअली प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, जब आपको स्कोर भी अच्छा करना होगा, सिलेबस को भी मेंटेन करना पड़ेगा, सब कुछ। और बहुत सारे इसी प्रेशर में बिखर जाते हैं, और बहुत सारे सवर के हीरा बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख सकते हैं, मैं उसको कंसिडर करके अगले वीडियो में मर्ज कर दूंगा। थैंक यू सो मच।